यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू में जिंदगी बसती थी और रिश्तों की जड़ें जमीन से भी गहरी होती थीं। शांति देवी ने अपने पति के जाने के बाद मजदूरी करके रामलाल को बड़ा किया था। उन्होंने खुद भूखे रहकर अपने बेटे को पढ़ाया। उनकी मेहनत में एक माँ की पूरी जिंदगी थी। लेकिन घर में एक तूफान धीरे धीरे पल रहा था। रीना को अपनी सास कभी पसंद नहीं आई। पहले छोटे छोटे ताने, फिर खुली नफरत। घर की दीवारें भी सिहर उठती थीं उसकी कड़वी बातों से। और फिर वह दिन आ गया जिसका डर था। जब रामलाल खेत पर था, रीना ने शांति देवी को घर से निकाल दिया। उनकी गठरी सड़क पर फेंक दी गई। एक माँ को उसी घर से बाहर धकेला गया जिसके लिए उसने सब कुछ दिया था। शांति देवी के होठों से बद्दुआ नहीं, दुआ निकली। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यही एक माँ की महानता होती है, जो खुद टूट जाए पर दूसरों के लिए दुआ ही मांगे। रीना ने अमन को खींचकर घर ले जाते हुए कहा, आज के बाद इस बूढ़ी औरत से मिलने की जरूरत नहीं। और शांति देवी ने उस गांव को, उस घर को, उन यादों को पीछे छोड़ दिया। शहर में कई दिनों तक शांति देवी ने मंदिर के बाहर आसरा लिया। भूख थी, थकान थी, अकेलापन था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। और भगवान की दया, सरला जी उनसे मिलीं। वृद्धाश्रम में शांति देवी को घर मिला और उन्होंने उसे सच में घर बना दिया। बाकी बुजुर्गों की सेवा करने लगीं, उनके दर्द को अपना दर्द समझने लगीं। उनकी सादगी और ममता ने हरिशंकर जी का दिल जीत लिया। समय की नदी बहती रही। हरिशंकर जी ने अपनी अंतिम सांसों में अपनी सारी संपत्ति शांति देवी के नाम कर दी, एक भरोसे के साथ कि यह धन अच्छे हाथों में है। और शांति देवी ने वह संपत्ति खुद पर नहीं, बल्कि उन सब के लिए लगा दी जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। उधर गांव में रामलाल की दुनिया बिखर चुकी थी। फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ गया और रीना वह सब कुछ लेकर चली गई जो उसे अपना लगता था। एक इंसान जो दूसरों को तोड़ता है, अंत में खुद भी टूट जाता है। कुछ महीनों बाद रामलाल को दिल की गंभीर बीमारी ने दबोच लिया। अमन ने हर दरवाजा खटखटाया, हर जगह से खाली हाथ लौटा। अस्पताल के बाहर वह बैठकर रोया, पहली बार पूरी तरह अकेला, पूरी तरह टूटा। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। सफेद साड़ी में एक बुजुर्ग महिला उतरी। अमन को क्या पता था कि भगवान ने उसकी सुन ली है और उस रूप में भेजा है जिसकी वह सालों से याद करता रहा था। शांति देवी ने एक पल भी नहीं रुकी। अस्पताल में पैसे जमा हो गए, ऑपरेशन शुरू हो गया। जो माँ को एक बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, वही माँ आज उसकी जान बचा रही थी। ऑपरेशन सफल रहा। जब रामलाल की आंखें खुलीं, तो सामने वह चेहरा था जिसे उसने सालों पहले घर से जाते हुए नहीं रोका था। और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, माँ। माँ, मुझे माफ कर दो, रामलाल ने कहा। शांति देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं कर सकती। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही है, एक माँ का माफ करने वाला दिल। लेकिन शांति देवी ने घर वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरा परिवार सिर्फ तुम लोग नहीं, बल्कि वे सारे बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। उनकी ममता अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरी दुनिया की थी। कुछ साल बाद अमन एक बड़ा अधिकारी बना। उसने अपनी दादी के नाम से पूरे राज्य में वृद्धाश्रम खोले, क्योंकि उसने सीख लिया था, बूढ़े माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वे वह पेड़ हैं जिनकी छांव में हम बड़े होते हैं। उन्हें सूखने के लिए अकेला छोड़ना इंसानियत नहीं है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक बार अपने माँ बाप के पास जाइए, उनका हाथ थाम लीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं।